हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लाया हूँ। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैन ब्रोस acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of 14 lakhs and spent 1 lakh on its installation. The firm write-offs depreciation at 10% per annum of the original cost every year. The books are closed on 31st December every year. जो मशीनरी अकाउंट बनाने में और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने में फॉर द ईयर एंडेड 21 टू 22 को बनाने हैं। ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, तब तक आप फॉर्मेट बना लीजिए मशीनरी अकाउंट का। मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर, third column is amount, first column is date, particular, amount। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। जो फर्स्ट 1 जुलाई 2021 को मशीनरी की जो हमने मशीनरी खरीदी थी उसकी कॉस्ट थी 14 लाख और 1 लाख की स्पेंडिंग थी, तो हमारी मशीनरी की कॉस्ट होगी थी 15 लाख। बैंक, ये थी हमारी 1 जुलाई को, 1 जुलाई। फर्स्ट जुलाई 21 को थी, तो मशीनरी 15 लाख का अमाउंट था हमारा। 15 लाख को, ठीक है। और हमें राइट ऑफ था, हमारा डेप्रिसिएशन था 10%। एसएलएम से करना है हमें फॉर द ईयर में बनाने 31 दिसंबर तक का, हमें 2 ईयर का बनाने 21 और 22 का। यहाँ हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं 31 दिसंबर 21 का निकालते हैं हम। डेप्रिसिएशन आएगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन, हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। आइए हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन को। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करते हैं 15 लाख का। 15 लाख का 10% मल्टीप्लाई, ये हमने खरीदी थी 1 जुलाई को, तो 6 महीने का हमारा डेप्रिसिएशन लगे। 6 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा आएगा 75,000। हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 75,000। तो हमारा बैलेंस रेडी आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा हमारा। बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा हमारा 14,25,000 आएगा। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 15 लाख माइनस 75,000 आएगा 14,25,000। 14,25,000 का आएगा हमारा अमाउंट। 14,25,000 और 14,25,000 ये हम क्लोज कर देंगे। अभी वाला ईयर हमारा क्लोज हो गया। अब हम नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन करेंगे 1 जनवरी को।
1 जनवरी 2022 का हो गया हमारा अकाउंट। टू बैलेंस BD आएगा हमारा 14,25,000, 14,25,000। 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 31 दिसंबर 2022 को हमारा डेप्रिसिएशन निकालेंगे। पूरे साल का निकलेगा इस साल तो बाय डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन हमारा पूरे ईयर का निकलेगा। 15 लाख मशीन पे तो हमारा आएगा 1,50,000। और हमारा बैलेंस आएगा, बैलेंस बाय बैलेंस CD आएगा हमारा 31 दिसंबर को 2022 को हमारा बैलेंस CD क्या आएगा, 14,15,000 माइनस में 1,50,000 आएगा हमारा 12,75,000। 12,75,000 का हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो इस ईयर को भी हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा मशीनरी अकाउंट बन गया। अब हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है हमें इसके अंदर। जैसे कि दिया गया मशीनरी अकाउंट और एंड डेप्रिसिएशन बनाना है, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट बोला आ गया। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर, थर्ड इज अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारा तो पहले आएगा डेप्रिसिएशन, जो हमारे इसमें दिया गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो हमारा आ जाएगा टू मशीनरी। टू मशीनरी आ जाएगा हमारा 75,000। इसमें आ जाएगा हमारे क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा हमारा 75,000 का। ये अकाउंट भी क्लोज करेंगे हम इस ईयर का। नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे तो हमारे इसमें भी आएगा टू मशीनरी आ जाएगा। टू मशीनरी आ जाएगा हमारा, इसमें आएगा 1,50,000 से इसका अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 से आ जाएगा अमाउंट हमारा। 1,50,000 से आ जाएगा। और इसमें हम कर देंगे एंट्री, क्रेडिट से आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। 1,50,000 का अमाउंट आ जाएगा। इसे भी क्लोज कर देंगे। ये हमारा बन चुका है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा a firm purchased 1st Jan 20 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. On July 1st 20 another machine for 2 lakh की acquired करिए। on 1 जुलाई मशीन परचेज, जो फर्स्ट जनवरी 2020 को जो मशीन खरीदी थी वो हमने 1 जुलाई 2021 को बेच दिया 3,86,000 की। उनसे उसी सेम डेट पे 1 जुलाई को ही और दूसरी मशीन खरीदी है। और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड है 10% को, और हमें WDV मेथड से करना है। आइए मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं।
सेकंड करते हैं मशीनरी अकाउंट को बनाते हैं। मशीनरी मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ये नंबर सेकंड था। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 1 जन को मशीनरी परचेज करी, तो आइए एंट्री करते हैं यहाँ तो बना लेते हैं। डेट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट। ये फर्स्ट एंट्री करते हैं। 1 जन को करिए, 1 जन को मशीनरी परचेज करिए, तो फर्स्ट जनवरी को करिए। ये करिए 2021 में। 1 जन 2020 है, सॉरी 2020 को करिए, तो इसकी एंट्री होगी टू बैंक। बैंक टू बैंक होगी हमारी एंट्री, इसकी होगी 6 लाख की। 6 लाख से होगी इसकी एंट्री। और हम और सेकंड मशीनरी जो हमने खरीदी है वो 1 जुलाई को खरीदी है। सेकंड होगी हमारी 1 जुलाई की एंट्री। 1 जुलाई 1 जुलाई 20 को करिए, तो टू बैंक को आएगा हमारा। सेकंड मशीनरी खरीदी हमने टू बैंक। कितनी खरीदी थी हमने? ये खरीदी हमने 2 लाख की। 2 लाख की खरीदी, और हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे बाय, सॉरी 31 दिसंबर का निकालना है हमें। दिसंबर 20 का हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर से निकालेंगे, और हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है 10% है। बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा। फर्स्ट मशीन का आएगा, फर्स्ट मशीन का आएगा 6 लाख पे। 6 लाख पे 10% निकालेंगे पूरे साल का, ये तो हमारा हो गया 60,000 हो गया। 60,000 हो गया मशीन 1 का। मशीन 1 का हो गया 60,000 60 था। और 31 दिसंबर ये निकालेंगे हम मशीन 2 का। जो मशीन 2 खरीदी थी हमने 1 जुलाई को, उस पर लगेगा हमारा 6%, सॉरी 6 महीने का। बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख पे लगेगा हमारा 6 महीने का 10%। 2 लाख पे 10% और 6 महीने का आएगा हमारा 10,000 डेप्रिसिएशन। और आएगा हमारा बैलेंस CD बाय बैलेंस CD आएगा हमारा 8 लाख में से माइनस कर देंगे 70,000, बचेगा 7,30,000 का आ जाएगा हमारा बैलेंस CD। 7,30,000 का आ गया हमारा बैलेंस CD। 31 दिसंबर का आ गया ये हमारा 20 को। पहला अकाउंट क्लोज करते हैं, हमारी ये वाला ईयर हमारा हो गया।
पहले ईयर कंप्लीट हो गया, हम सेकंड ईयर का बनाएंगे। अब सेकंड ईयर में हम सेकंड ईयर का बनाते हैं अकाउंट। टू बैलेंस BD 60,000, 7,30,000, 7,30,000 ये आएगा हमारा 1 जन को, 1 जनवरी इसको। और इसी दिन हमने एक नई मशीनरी भी खरीदी है, वाईगी टू बैंक। सेम डे पे नहीं खरीदी, मतलब कि जो 1 जुलाई को जो मशीनरी बेची है, ठीक है, जो मशीन 1 खरीदी थी वो 1 जुलाई को बेची थी, तो उसी दिन पे 1 जुलाई को ही हम 4 लाख की मशीनरी भी खरीदी है, तो हमारी एंट्री आ गई थी बाय बैंक 1 जुलाई को। वो हमने खरीदी थी, 4 लाख की खरीदी थी वो हमने मशीन, 4 लाख की खरीदी थी। और इसी पे हमारी, और 1 जुलाई को मशीन 1 को बेच दिया था। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक, बाय बैंक से आ जाएगा हमारा अमाउंट। ये मशीन 1 बेची थी हमने, 3,86,000 की बेच दी थी मशीन 1, 3,86,000 की हमने मशीन बेची थी। और हमारा डेप्रिसिएशन भी आएगा बाय डेप्री बाय डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 21। हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, ये आएगा हमारा मशीन 1 का, आएगा मशीन 1 का हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। ये हमने 6 महीने यूज करी है, तो हमारा SLM बेसिस से करना था हमें, सॉरी WDV मेथड से करना है हमें। तो हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। जो हमारी मशीन 1 थी वो थी 6 लाख की, उसमें से हमने जो मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगा था वो 60,000 लगेगा लगा, तो जो 20 में लगा था हमारा, तो हमारी जो बुक वैल्यू बची थी 5,40,000 की बची थी। अब हम इस पे लगाएंगे 10% का, इस पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, तो हमारा आएगा 27,000 आगे मशीन 1 का डेप्रिसिएशन 27,000। अब मशीन 2 को निकालते हैं बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आएगा मशीन 2 का, मशीन 2 थी 2 लाख की, उस पे था डेप्रिसिएशन 10,000 का, उसकी बुक वैल्यू बची थी 1,90,000 की, हमारी बुक वैल्यू बची थी, उस पे हम निकालेंगे 10% का पूरे साल का, तो ये आ जाएगा 19,000 आ जाएगा हमारा, 19,000 हमारा पूरा आ गया डेप्रिसिएशन। अपने निकालेंगे मशीन 3 का, जो नई मशीनरी खरीदी थी बाय डेप्रिसिएशन। मशीन 3 का निकालेंगे, जो नई मशीन खरीदी थी उस पर लगेगा 6 महीने को, खरीद के हमने 4 लाख की, उस पर लगेगा 6 महीने का, और 10% 20,000 का इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब हम निकालेंगे इसका बाय बैलेंस CD निकालेंगे, बैलेंस CD में आएगा हमारा, ये निकालते 7,30,000 प्लस 4 लाख माइनस 3,86,000 माइनस 27,000 माइनस 19,000 लेस 20,000, हमारा आएगा बैलेंस शीट 6,78,000। ये हमारा ईयर क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस PD से, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा।
6,78,000 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन करते, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स ने परचेज करे ट्रक एंड 9 लाख के खरीदे हैं 1 अप्रैल 2018 को, और 1 अक्टूबर 2020 को एक ट्रक के एक्सीडेंट के कारण वो पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया। उस पे इंश्योरेंस क्लेम हुआ है हमारे 5,40,000 का हुआ है। और जो अदर और 1 अक्टूबर को ही दूसरा ट्रक खरीद लिया उन्होंने, 10 लाख का खरीदा है मिस्टर एक्स ने, और 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है और एसएलएम बेसिस से करना है। ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें 2 ईयर एंडिंग का बनाना है 31 दिसंबर 2021 का, यानी कि हमें 20 का 2020 और 2021 का अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें अमाउंट दे रखा है, पहले तो हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा वर्किंग नोट। इसको बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। फर्स्ट अप्रैल 2018 को बुक वैल्यू है 9 लाख की बुक वैल्यू है। 9 लाख की बुक वैल्यू है। 1 अप्रैल को उसमें से लगेगा हमारा डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे हम। एसएलएम से करना है हमें, डेप्रिसिएशन लेस होगा, हमें लगाना है 20% से लगाना है। 9 लाख पे 20% आ जाएगा 1,80,000 आएगा हमारा। 1,80,000 हम लेस कर देंगे 9 लाख में से 1,80,000, तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी हमारी 19 की, 2019 की हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी। माइनस कर देंगे तो आ गई हमारी 7,20,000 की, 7,20,000 की हमारी बुक वैल्यू आ गई। 7,20,000 की हमारी बुक वैल्यू आ गई। 2019 की हमें अकाउंट बनाना है 20 और 21 का, तो हम इसमें से भी लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे हमारा, तो ये तो हमारा आएगा 9 लाख पे निकालेंगे 20%, इसमें भी आएगा हमारा 1,80,000 का। ये सॉरी 1 अप्रैल को करी थी, सॉरी, फर्स्ट डेप्रिसिएशन हमारा गलत निकला है। ये हमें 1 अप्रैल का है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, ये हमें 9 महीने का लगाना है डेप्रिसिएशन। 9 लाख पे 9% का, सॉरी 9 लाख पे 20% और 9 महीने का, तो ये हमारा आएगा 1,35,000। सॉरी, अमाउंट नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 1,35,000 आएगा इसका अमाउंट। 1,35,000 का इसका अमाउंट आएगा हमारा, 1,35,000। अब जो आएगा वो हमारी बुक वैल्यू आएगी 9 लाख माइनस 1,35,000, तो आएगा 76 या 7,65,000 का अमाउंट आएगा, हमारी बुक वैल्यू आएगी 7,65,000 की हमारी बुक वैल्यू आएगी। अब इसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 9 लाख का पूरा, तो इसका आएगा डेप्रिसिएशन 1,80,000। 1,80,000 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 1,80,000, तो हमारी बुक वैल्यू आएगी 5,85,000। 5,85,000 ये हमारा 20 का है बुक वैल्यू। हमारी बुक वैल्यू आई है 20 की, हमारा 20 का है बुक वैल्यू। ये मेरी वन ट्रक का है, 1 ट्रक का है हमारा अमाउंट। 1 ट्रक का बुक वैल्यू है 5 लाख
85,000। अब इसी पे अगर 10 ट्रक का निकालते हैं तो हमारा होगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारा इसका अमाउंट होगा 58,540,234 आएगा हमारा 58,50,000 की हमारी बुक वैल्यू आ गई 10 ट्रक की। आइए अब बनाते हैं हम इसका ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी आके पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये करते हैं क्वेश्चन को। आएगा हमारा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस और टू बैलेंस बीडी आ गया हमारा 10 ट्रक का हो गया हमारा 58 लाख। 58,50,000 आ गया हमारा डिप्रिसिएशन। ये आ गया हमारा 1 जनवरी को। मैं बनाना कौन से ईयर का था ये, हमारी बुक वैल्यू थी 2020 की, 2020 की। जन को 20 को आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे इस पे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। ट्रक 1 पे निकालेंगे, ट्रक 2 तो इंसॉल्वेंट हो गया तो हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे अभी। जो ट्रक 2 इंसॉल्वेंट हुआ था हमें उसके बदले में पैसा मिला था हमें टू बैंक, इसका हमें पैसा मिला था 5,40,000 का हमें इसका पैसा मिला था हमें। इंश्योरेंस क्लेम हुआ था जो 5,40,000 का हुआ था। 5,40,000 का होता हमें 5 लाख 5,40,000 का हमें इसका इंश्योरेंस क्लेम हुआ था और हम ये हमें मिला था, ये हमें अमाउंट मिला था 1 जुलाई को। कंप्लीट इंश्योर्ड फुल इंश्योर्ड द सेम डेट एक्सीडेंट इज कम्प्लीटली 1 अक्टूबर को मिला था ये हमें अमाउंट। 1 अक्टूबर का था, 1 अक्टूबर 20 को। तो फर्स्ट ट्रक हमारा था, 1 ट्रक था हमारा 5,85,000, 5,85,000 उस पे लगाने में 20%। और ये हमने अभी तक कितना यूज कर लिया हमने अक्टूबर में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर, अक्टूबर में तो हमने मतलब कि डिस्ट्रॉयड हो गया, तो 9 महीने का लगाना है डेप्रिसिएशन। तो हमारा आएगा 8,700 का, 8,700 का इसका हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। ये हमारा 1 अक्टूबर को हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। और 31 दिसंबर 2020 को निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन। वो हमारा 9 मशीन पे आएगा, तो हमारी 9 मशीन होगी एक 5,85,000 मल्टीप्लाई बाई 9, तो हमारी 52,65,000 की 9 मशीन होगी। अब हम उस पर निकालेंगे 20% पूरे साल का, तो ये आएगा हमारा अमाउंट 10,53,000 का अमाउंट आ रहा है डेप्रिसिएशन 9 मशीन का। 10,53,000 का आएगा बाय डेप्रिसिएशन आएगा ये ट्रक 9 का आ रहा है, 9 ट्रक का
ये 9 ट्रक कार है। ये 9 ट्रक का आ गया और हम इस पे अभी निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेशन करेंगे। अभी निकालेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट ट्रक था उसकी हमारी बुक वैल्यू थी 5,85,000 की थी। फर्स्ट वन ट्रक की वैल्यू थी 5,85,000 की, उसकी बुक वैल्यू थी 5,85,000 की। उसमें से हम हमारा जो डेप्रिसिएशन था उसे लेस कर देंगे। जो हमारा डेप्रिसिएशन था 87,000 का था हमारा डेप्रिसिएशन, सॉरी 8,700 का था हमारा डेप्रिसिएशन। जो भी था हमने यूज करा था उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। 5,85,000 में से लेस कर देंगे 8,700 को, तो हमारी बुक वैल्यू थी 5,76,300, 5,76,300, 5,76,300। और उसके बदले हमें पैसा मिला 5,40,000, 5,40,000 हमें क्लेम हुआ है। ये अमाउंट हमें क्लेम हुआ है। बाकी जो हमारा अमाउंट आएगा 36,000 का, 36,300 ये हमारा लॉस आया है। ये हमारा आ रहा है लॉस। जाएगा बाय लॉस, सारा है हमारा 36,300 का, 36,300 का लॉस, 36,300 का हमारा लॉस आ रहा है। ये आएगा हमारे 1 अक्टूबर को लॉस आया है हमारा, ठीक है। और हम इसका निकालेंगे बैलेंस बाय बैलेंस, बैलेंस शीट आ जाएगा हमारा। और हम इसका बैलेंस शीट निकालेंगे 5,50,000, सॉरी एक मशीन और खरीदी थी हमने 1 अक्टूबर को टू बैंक, सेम डे पे खरीदी थी टू बैंक। जाएगा 1 अक्टूबर को खरीदी थी, 1 अक्टूबर 20 को जो हमने खरीदी थी, सेम डे पे खरीदी थी। ये खरीदी थी हमने खरीदी है 10 लाख की, 10 लाख की खरीदी थी मशीन। ये खरीदी थी 10 लाख पे, ठीक है। और इस पे हम डेप्रिसिएशन कर लेंगे यहीं पर साइड में, बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को हमारा रहेगा डेप्रिसिएशन, जाएगा 10 लाख पे, 10 लाख पे। और हमने अक्टूबर से यूज़ करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा और 20%, तो ये आएगा हमारा 5,000। हम इसका डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 5,000 का डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट निकालते हैं। 58,50,000 प्लस 10 लाख माइनस 8,700 लेस होगा 5,40,000, लेस 5,40,000 लेस 10,53,000, 10,53,000 लेस माइनस 36,300 माइनस 5,000। ये हमारा बैलेंस शीट आ गया हमारा 43,07,000, 43,07,000 ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। हम इसी को आगे ही कंटिन्यू कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट ईयर का भी बन जाएगा। तो जो नेक्स्ट ईयर का है तो हमारा डेप्रिसिएशन ईजिली हो जाएगा, पूरे साल का लगेगा हमारा 10 मशीनों पे, पहले तो 9 मशीनों पे लगेगा, उसके बाद 10 मशीनों पे। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।